हेलो दोस्तों, आप लोग का कक्षा 10वीं का सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग का मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्लास 10 का अध्याय 1 पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, अर्थात जो देश से प्रेम करता है। स्पेलिंग है PATRIOTISM। पेट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। सेकंड क्वेश्चन मीनिंग है अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। स्पेलिंग है UNFORTUNATELY अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। क्रिएटिंग ए रैकेट मतलब होता है शोर। CREATING क्रिएटिंग ए रैकेट शोर। कंट्रीमैन देशवासी। कंट्री मतलब होता है देश और कंट्रीमैन मतलब होता है देशवासी। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, अर्थात अपने देश के लिए बलिदान देना। स्पेलिंग है SACRIFICE सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध भूमि। स्पेलिंग है BATTLEFIELD बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध भूमि। मार्टेयर मतलब होता है शहीद। MARTYR मार्टेयर मतलब होता है शहीद। डस्टी धूल भरा हुआ। DUSTY डस्टी मतलब धूल भरा हुआ। ट्रंडली धीरे धीरे आगे बढ़ना। TRUNDLE ट्रंडली मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। डायलेक्ट DIALECT डायलेक्ट मतलब होता है बोली। प्लेटफार्मा मतलब होता है चबूतरा। PLATFORM प्लेटफार्म मतलब होता है चबूतरा। एडमिट अपने बात पर अडिग रहना, अर्थात जिद्दी। ADAMANT एडमिट अपनी बात पर अडिग रहना। डेप्ट कर्जा। DEBT डेप्ट कर्जा। एपिडेमिक EPIDEMIC एपिडेमिक महामारी। ग्रीम अप्रिय GRIM ग्रीम मतलब होता है अप्रिय। मेंटेंस बताना। MENTION मेंटेन बताना। रूस दौड़ कर जाना। RUSH रूस दौड़ कर जाना। बैरली बैरली मतलब होता है मुश्किल से। BARELY बैरली मुश्किल से। टॉर्चरिंग प्रताड़ित करना। TORTURING टॉर्चरिंग मतलब प्रताड़ित करना। बियर सहना। BEAR बियर सहना। सफ़र SUFFER सफ़र प्रताड़ित करना, परेशानी करना। कंफर्ट आराम COMFORT कंफर्ट आराम। इंटर पूरा करना। क्रेमेशन अंत्येष्टि CREMATION क्रेमेशन अंत्येष्टि। होमेज श्रद्धांजलि HOMAGE होमेज श्रद्धांजलि। इनॉग्रेटेड उद्घाटन करना। INAUGURATE इनॉग्रेटेड उद्घाटन करना। इन फ्रंट ऑफ के सामने। एसेंस मतलब होता है सार। हैप्पीली मतलब होता है बहुत ज़्यादा रुपए। तो सबसे पहले इस मीनिंग को याद कर लीजिएगा, जो कि आपके पाठ को पढ़ने में और समझने में बहुत ही कारागार साबित होगा और आसान भी लगेगा। धन्यवाद। आइए हम क्लास 10वीं का देशभक्ति पाठ के बारे में जानते हैं, जो कि हिंदी मीडियम से है। इसमें जानेंगे कि देशभक्ति कैसा है, हमको देशभक्त कैसे होना चाहिए। इनसे पहले हम लेखक के बारे में जान जाते हैं। इसके लेखक हैं रमेंद्र कुमार। रमेंद्र कुमार बच्चों के लिए भारतीय लेखक हैं और एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें 7 विदेशी भाषाओं एवं 8 भारतीय भाषाओं में अनुवादित हैं। इस कहानी में नानाजी से उनका पोता अजित जो सवाल करता है, उनके जवाब में जो वार्तालाप नाना और पोते के बीच में है, उसका वर्णन है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पाठ को। नानाजी, व्हाट इज पेट्रोटिज्म?
आस्क्ड अजीत। अजीत बोलता है अपने नाना जी से कि नाना जी देशभक्ति क्या है। अजीत ने पूछा अपने नाना जी से कि देशभक्ति क्या है। बोलता है इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू आर डाइंग आर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। तब उसकी बहन नैना उसे समझाती है, इसका मतलब गांधी जी और नेहरू जी की तरह जेल जाना या भगत सिंह की तरह फांसी पे लग जाना या फिर शहीद हो जाना देशभक्ति है। यस नैना, नाना जी ने कहा, यस नैना यू आर राइट, तुम सही हो। बट इट आल्सो मीन ए लॉट फॉर, पर इन सबसे भी बहुत अधिक है। देशभक्ति दिखाने के लिए किसी को जेल जाना या शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश के प्रति प्यार दिखाने के लिए भी और छोटे छोटे तरीके हैं। तब नैना बोलती है हाउ, कैसे। बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए टोन वाज बीइंग प्लेड। अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और अपने लोगों से प्रेम दिखाना भी एक देशभक्ति है। तुम्हें याद होगा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड पर एक धुन बजती है, टोन। टोन का मतलब होता है धुन। एक धुन बजती है, क्या तुम्हें मालूम है? यस नाना जी, as soon as the tone started you stood and continued standing till the end। हाँ नाना जी, जब वहाँ धुन बजनी शुरू होती थी आप सावधान खड़े रहते थे और लगातार अंत तक, एंड स्टैंडिंग टिल द एंड, और लगातार अंत तक खड़े रहते थे। तुम जानते हो वहाँ कौन सी धुन थी? डू यू नाउ व्हाट द टोन वाज अबाउट। तुम जानते हो कि वहाँ कौन सी धुन थी? आई नाउ नाना जी, नैना सेड। नैना बोलती है आई नाउ, हाँ नाना जी मैं जानती हूँ वह कौन सा गाना था। इट वाज आवर नेशनल एंथेम। वो हमारा राष्ट्रीय गान था जिसको हम बोलते हैं जन गण मन। गुड, बहुत अच्छा। बट डू यू नाउ वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। मैं क्यों सावधान की मुद्रा में खड़ा रहता था? यह हमारा राष्ट्रीय गान था जन गण मन, बहुत अच्छे। पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों सावधान की मुद्रा में खड़ा रहता था? नहीं नाना जी। नो नाना जी वाई, नहीं नाना जी क्यों? as a mark of respect to the national anthem, and unfortunately I was the only one to do so. Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. Earlier in the cinema halls at the end of the movie the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. The government then decided to stop the playing of the national anthem.
The reason why I gave you his example is to explain to you that a person patriotism can be reflected in his simple day-to-day thing like his respect for his language, his national anthem or flag, and above all the love for his fellow country. अपने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए और बदकिस्मती से मैं अकेला ही वहाँ रहता था। योर फादर, और जो आपके पिता थे वो क्या करते थे, हमेशा रीड टू द पेपर को पढ़ा करते थे। और जो आपकी माँ है वो क्या करती थी, कन्वर्सेशन द फोन, आप फ़ोन पर बात करते रहते थे। पहले सिनेमा हॉल में फिल्म ख़त्म होने के बाद राष्ट्रीय गान बजाया जाता था, परंतु यहाँ देखा जाता था वॉच प्लेट, परंतु यहाँ देखा जाता था कि जो लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए, कोलाहल करते हुए बीच में ही चले जाते थे। इसलिए हमारे सरकार ने इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि गाना को बंद किया जाए। इस उदाहरण देने के पीछे मेरा कारण तुम्हें समझाना है कि एक व्यक्ति को देशभक्ति अभिव्यक्त करने के लिए साधारणतः रोज़मर्रा की जीवन में पर्सनल पेट्रियोटिज्म टू रिफ्लेक्टेड सिंपल डे टू डे, रोज़मर्रा की जीवन में होने वाले छोटे छोटे चीज़ों जैसे अपनी भाषा के प्रति उसका सम्मान, राष्ट्रीय गान और झंडा, और अपने हम वतन को प्यार देना भी सम्मान भी है। नानाजी आई स्टिल डू not understand. I thought patriotism was all about doing for one's country or making a big sacrifice. नाना जी अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। आई थॉट पेट्रोटिज्म, मैं सोचता था कि देशभक्ति अपने प्राण देना था, एक अपने देश के लिए बलिदान से ही होता है। यस बेटा, यू आर राइट, हाँ बेटा तुम सही हो। यहाँ बड़ी चीज़ों बलिदानों के बारे में है, पर छोटे छोटे कामों बलिदानों से भी होता है। रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड एलोन, याद रखना देशभक्त केवल युद्ध भूमि में ही नहीं मिलते। एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड एलोन विच प्रोड्यूस पेट्रियोटिज्म, अर्थात देशभक्त केवल हमारे युद्ध भूमि में ही नहीं मिलते, बल्कि असल जीवन के युद्ध भूमि में भी तुम्हें बहुत से शहीद मिलेंगे। ओके, ठीक है, लेट मी टेल यू स्टोरी। ठीक है, मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो कि तुम्हें अच्छा से समझने में तुम्हारी सहायता करेगा। तो जो अजीत होता है बहुत एक्साइटेड रहता है कहानी सुनने के नाम पर, और बहुत खुश हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, यहो नाना जी, हाँ नाना जी, टेल में ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन एंड अ डायनासोर। हाँ नाना जी, कहानी मेरे को बताइए ड्रैगन और डायनासोर वाली। साउटेड अजीत ने चिल्लाकर कहा। नो, नहीं अजीत, आई टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम। नहीं अजीत, मैं तुम्हें असली लोगों की और उनके असली संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा।
बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे, इस रविवार को मैं तुम दोनों को आई विल टेक यू फॉर पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। लेकिन आज नहीं, इस कहानी को मैं तुमको एक छोटे से गांव में, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूर है, वहाँ पिकनिक पर ले जाऊँगा। हम दिन भर वहाँ बिताएंगे और रात को लौट आएंगे। On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himpet. रविवार को नानाजी, नैना और अजीत, ये तीनों एकदम सुबह से अपने पिकनिक के लिए निकल पड़े। उन्होंने पहली ट्रेन हिमपेट नामक गांव के लिए पकड़ी। 2.5 घंटे बाद, 2.5 आवर लेटर, 2.5 घंटे बाद एक छोटा सा धूल भरा रेलवे स्टेशन आया। दे फाउंड themselves एट ए टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। एक छोटा सा धूल भरा रेलवे स्टेशन आया। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और वे वहाँ उतर गए और किनारे पर आउटसाइड, और किनारे पर क्या हो गए, खड़े हो गए। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, ए लार्ज व्हील वोल्ड मैन वेयरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग ए हुज टर्बन ग्रेटेड देन विथ फोल्डेड हैंड्स। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहा था। वहाँ व्यक्ति उन सबको बैलगाड़ी में बैठाया। ही लेड देम टू ए वुल कार्ट एंड मच टू अजीत्स डिलाइट। He led them to a blue cart and much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour, till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. वहाँ व्यक्ति उन सबको, अर्थात नाना जी को, नैना को और अजीत को, सबको बैलगाड़ी में बैठाया। और इन सब में जो अजीत था, अजीत डिलाइट, अजीत सबसे ज़्यादा उसको डिलाइट हो रहा था, आनंद आ रहा था बैलगाड़ी पर बैठने का आनंद उठाया। गाड़ी जो है गड़गड़ाते हुए लगभग 1 घंटे में, द कार्ट ट्रूलेट ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे में, अंत में आखिरकार वहाँ गांव पहुँच ही गया। एक बड़े से ईंट के घर के सामने वे लोग उतर गए। एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला नाना जी और बच्चों के स्वागत के लिए हड़बड़ाहट में बाहर आए। वे गांव की बोली में बात कर रहे थे, जो नैना और अजीत को समझने में कठिनाई हो रही थी। एन आवर लेटर, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाना जी टुक देम टू ए हुज पीपल tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. 1 घंटे बाद नाश्ता करने के पश्चात नाना जी उन्हें एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ चबूतरा था, वहाँ ले गए। उन्हें बैठा दिया गया और नाना जी ने कहानी सुनाना शुरू किया।
कहानी इस तरह है। अराउंड 10 years ago there was a young man who was Akash. He was studying to be a doctor. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. He got his master's degree and decided to come back. Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but Akash returned. Akash's father was not very happy with his son's decision. He was very proud that his son had got a foreign degree. He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally. कहानी इस तरह है। लगभग पूरे 10 साल पहले 10 years ago 10 साल पहले यहाँ एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था आकाश। वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और अपने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद और मेहनत करके वे अमेरिका से छात्रवृत्ति अर्जित की। उसने स्नातक में अर्थात मास्टर डिग्री में स्नातक होने की उपाधि प्राप्त किया और वापस आने का फैसला किया। रिटर्न टू मास्टर डिग्री एंड डिसाइड टू कम बैक अर्थात वापस आने का निर्णय लिया। इसके अलावा 10 और दोस्त भी उसके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। Along with him 10 of his friend अर्थात उनके जो 10 दोस्त थे वे भी उनके साथ थे, लेकिन वे लोग वहाँ रुक गए। They all started back वे वहाँ पे रुक गए, परंतु आकाश लौट आया। आकाश के पिता आकाश के इस निर्णय से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी अमेरिका में रहे और वहाँ बहुत सारा पैसा कमाए और अपने माता पिता और बहन को अमेरिका में ही बसने के लिए बुला ले। परंतु आकाश जिद्दी था। Invite his parent and his sister also to settle down the America अर्थात अपने माता पिता और बहन को अमेरिका बुलाए और वहीं पे क्या हो जाए, सेटल हो जाए, वहीं पे वो बस जाए। बट आकाश वाज ऑलमोस्ट माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेशन में परंतु मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। क्या बोलता है आकाश? बट आकाश वाज एडमिट माई कंट्री। एडमिट मतलब होता है जिद्दी। बट आकाश वाज एडमिट माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेशन में परंतु मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब मुझे इस ऋण को चुकाना है। उसका एक ही तरीका है, यहाँ के लोगों की सेवा करना। आई हैव टू रीपे दिस डेब्ट। द ओनली वे आई कैन डू इट बाय सर्विंग द पीपल हियर। और वैसे भी एंड मोर वेयर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका। और वैसे भी भारत जैसे देश के गांव में अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, न कि अमेरिका देश को।
न कि अमेरिका देश को। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम टू बैक इंडिया। अंत में उसके जो बच्चे हैं वो पूछते हैं क्या हुआ नाना जी, डिड आकाश कम टू इंडिया, क्या आकाश वापस भारत आया। यस चिल्ड, ही डिड इन द बिगनिंग, ही वर्कड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। हाँ बच्चे वापस आया, शुरुआत में उसने शहर के सरकारी अस्पताल में काम करना शुरू किया। एक साल बाद, ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। एक साल बाद आसपास के गांव में एक अनजानी सी महामारी फैलने लगी। When आकाश learned about that, he just packed his bag and left. He did not even inform his parents. जब आकाश ने सुना तो उसने अपने सामान बांधा और निकल पड़ा। उसने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया। Why asked अजीत? अजीत ने पूछा क्यों? Because they would have stopped him. Silly, in science I have studied that during epidemic sometime the doctor who are treating the patient also die, नैना said. क्योंकि उसे रोकते पगले, विज्ञान में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर महामारी का इलाज करते हैं वहाँ भी उसके शिकार हो जाते हैं, नैना ने कहा। यस नैना इज राइट, हाँ नैना तुम सही कह रही हो। Anywhere a week later, Akash's father got a postage from his saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim. But Akash did not maintain where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. आकाश ने अपने पिताजी को एक पोस्ट कार्ड भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वहाँ मरीजों की इलाजों में व्यस्त है, परंतु यह हालात बहुत ख़राब है। लेकिन आकाश ने यह नहीं लिखा कि असल में अभी वहाँ कहाँ पर है। उसे डर था कि उसके पिताजी उसे वापस वहाँ पहुँच कर उसे वापस ले जाएंगे। 2 हफ्ते बाद उसके पिताजी को एक फ़ोन आया। 2 weeks later, his father received a phone. 2 हफ्ते बाद उसके पिताजी को एक फ़ोन आया जिसमें उनको कहा गया कि आकाश बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है। उसके माता पिता खबर पाते ही अस्पताल दौड़ गए। वहाँ बहुत ही गंभीर हालत में था, वहाँ मुश्किल से बोल पा रहा था। His parents rushed up to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो बेटा? Why are doing yourself? तुम खुद को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो बेटा? His father asked him will his mother started sobbing. उसकी इसी समय उसकी माँ ने सिसकना रोना शुरू कर दिया। I cannot help it father, मैं यह मदद नहीं कर सकता पिताजी। I cannot bear to see people suffer, मैं लोगों को तकलीफ सहन करते हुए नहीं देख सकता।
Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here, fighting for your life. I cannot understand what you are getting by doing all this. If you do not care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. Just see her condition. She has gone half mad worrying about you. तुम्हारे दोस्त अमेरिका में अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और तुम खुद को देखो, यहाँ ज़िंदगी से लड़ रहे हो, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, और तुम ज़िंदगी से क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके तुम्हें क्या मिल रहा है। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने माँ के बारे में सोचो। एक बार उसकी हालत देखो, वहाँ तुम्हें इस तरह देखकर दुख से आधी पागल हो चुकी है। फादर, आई डू नॉट थिंक, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी अपने इस काम को समझा पाऊँगा। फादर, आई डू नॉट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंसिंग यू अबाउट माई एक्शंस। आकाश बोलता है, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी अपने इस काम को समझा पाऊँगा। मैं इन सब में बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाकर संतुष्टि प्राप्त की है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ए थॉट फॉर योर पुअर मदर, फॉरगिव मी इफ़ आई हैव ट्रॉन्टेड यू, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किंतु प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, किंतु मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। आई कुड नॉट हेल्प इट, आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। मैं इतने सारे लोगों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखूं और कुछ ना करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। महीने भर जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद आकाश अपनी माँ की बाहों में चल बसा। द इंटर विलेज वॉज देयर एट हिज सेरेमनीज एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। पूरा गांव उसकी दाह संस्कार में मौजूद था, ऐसे भी एक भी आंखें नहीं थी जो नम नहीं थी। गांव वाले ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। द विलेज डिसाइड टू पे होम टू आकाश, अतः गांव वाले ने निर्णय लिया कि आकाश को कुछ श्रद्धांजलि दिया जाए। दे लॉन्च्ड ए ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। वे चंदा इकट्ठा करके गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाना चाहते थे। द अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्री, उन्होंने गांव के विधायक को भी शामिल किया। To organize a left donation thing that the hospital would be named after him. However, the village were adamant. अस्पताल डॉक्टर उन्होंने भी चंदा जमा करने में गाँव वालों की सहायता की। अस्पताल डॉक्टर आकाश के नाम पर रखा गया। हॉस्पिटल कॉल्ड आकाश पेरेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और गाँव वाले भी जिद्दी थे कि उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। अस्पताल का भवन तैयार हो गया और उसके उद्घाटन के लिए आकाश के माता पिता को आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी और आकाश के माता पिता को बुलाया गया। आकाश के पिता ने अस्पताल का उद्घाटन किया। आकाश फादर इनग्रोटेड द हॉस्पिटल, आकाश के
पिता ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी ने उन दोनों बच्चों को, नैना और अजीत को बोला। नाना जी sat and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree। नाना जी ने कहा और वे उनके हाथ पकड़कर एक भवन के सामने ले गए जो पीपल के पेड़ से 100 मीटर दूरी पर पीछे था। द स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, वे एक नीले बोर्ड के सामने रुक गए। नैना बोर्ड पर क्या लिखा है कृपया पढ़ो। नैना प्लीज रीड व्हाट इज राइटन। नाना जी बोलते हैं नैना को, नैना बोर्ड पर क्या लिखा है कृपया पढ़ो। तो लिखा है उसमें, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में, जिन्होंने गांव को मौत से बचाया। नैना लुक्ड एट हियर ग्रैंडफादर, हिज आइज वेयर विथ टीयर्स। नैना ने अपने नाना जी की तरफ देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। नाना जी आकाश राय, नैना लुक्ड एट हियर ग्रैंडफादर, हिज आइज वेयर इट। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय। नाना जी आकाश राय, किंतु राय तो आपका भी उपनाम है, तो क्या वहाँ तुम्हारा? Was he your? Yes, my child, he was my son, your mother's elder brother। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ मेरा बेटा था, तुम्हारा माँ का बड़ा भाई। As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything, but my son teach me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism। हाँ मेरे बच्चे, वहाँ मेरा बेटा था, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। मैं दर्शन शास्त्र का प्रधान अध्यापक था। मैं सोचता था मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, किंतु मेरे बेटे ने मुझे सेवा का मूल तत्व और देशभक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया है। चलिए मीनिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप लोग को मैं पहले बताया था कि रवींद्रनाथ इस पाठ के लेखक हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए, एक भारतीय लेखक हैं जो बच्चों के लिए एक पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें 7 भाषाओं में एवं 8 भारतीय भाषाओं में अनुवादित हैं। मीनिंग के बारे में जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुख, सैडली दुखित। रिफ्लेक्टेड मतलब होता है अभिव्यक्ति। मार्टर मतलब होता है शहीद। रैकेट मतलब होता है कोलाहल या फिर नॉइज। ट्रंडल्ड धीरे धीरे चलना। फ्यूसिंग ओहर मतलब होता है कोलाहल या फिर परेशान करना। इपिडेमिक मतलब होता है महामारी। ग्रीम डरावना। टॉर्चिंग पीड़ा देना। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर भी आगे हम देखेंगे। आज हम कक्षा 10वीं का पेट्रोटिज्म नामक पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेट्रोटिज्म, अर्थात देशभक्ति से आप क्या समझते हैं। आंसर है,
पेट्रोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री बट आल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज आल्सो। अर्थात देशभक्ति अपने देश के लिए बलिदान होना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्य के द्वारा भी हम अपनी देशभक्ति को दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं, शो द लव फॉर द कंट्री। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट इज द नेशनल एंथेम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। अर्थात इसका अर्थ है हिंदी में, सिनेमा हॉल में इन दिनों राष्ट्रीय गान क्यों नहीं बजाया जाता। आंसर, द नेशनल एंथेम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डे because later it was found that the people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket। क्योंकि आज का सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि लोग हंसते हुए, चिल्लाते हुए और कोलाहल मचाते हैं। Why did Nanaji take Ajit and Naina to him pad? Answer, Nanaji took Ajit and Naina to him pad because he wanted to show them the example of patriotism। अर्थात नानाजी अजीत और नैना को हिमपैट क्यों लगाए थे। नानाजी अजीत और नैना को हिमपैट इसलिए लगाए थे क्योंकि वो उन लोग को देशभक्ति से संबंधित कुछ उदाहरण दिखाना चाहते थे, शो करना चाहते थे। वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। क्यों आकाश ने भारत में बसने का निर्णय लिया, उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है। आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन। इट शो दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड द कंट्रीमैन। आकाश ने अपने भारत में बसने का निर्णय इस लिया क्योंकि बिकॉज ही वांटेड, वहाँ चाहता था कि वहाँ अपने भारत के लोगों को सेवा करे, अर्थात अपनी शिक्षा के जो मिला हुआ है उपाधि उस पर लोगों की सेवा करे। इट शो दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड द कंट्रीमैन। वहाँ दिखाना चाहता था अपने देश के प्रति देशभक्ति को, कंट्री और कंट्री मैन। वाट डिड द विलेजर एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। किस तरह गांव के लोगों ने आकाश के द्वारा दिए गए सेवा के प्रति कृतज्ञता दिखाई। द विलेजर कलेक्ट द डोनेशन फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। गांव के लोगों ने सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और स्मॉल हॉस्पिटल, एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। एंड आफ्टर, उसके बाद कंप्लीटेशन ऑफ इट दे इन्वाइटेड आकाश पेरेंट्स इन द ओपनिंग सेरेमनी। जब वो बनकर कंप्लीट हो गया तब गांव वाले ने आकाश के परिवार वालों को उनके उद्घाटन के लिए बुलाया। एंड आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। उद्घाटन के लिए उसके पिताजी को बुलाया गया। क्वेश्चन छठवा, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड। आकाश और उसके दोस्तों के बीच में आपको क्या अंतर ध्यान में आते हैं। आकाश वाज ए ट्रू कंट्रीमैन बट हिज फ्रेंड वेयर सेल्फिश। अर्थात आकाश एक देश प्रेमी था जबकि उनके दोस्त क्या थे, स्वार्थी थे, सेल्फिश थे। इफ़ यू वेयर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू डन। अगर आप आकाश की जगह होते तो आप क्या करते। आंसर है, इफ़ आई हैड बीन इन आकाश पोजिशन, अगर मैं आकाश की जगह होता, आई वुड आल्सो हैव डन लाइक हिम, मैं भी वही करता जो आकाश ने किया था।